अब चलते चलते आखिरी के दो सवाल। पहला ये कि खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी की ओर से चुनाव लड़ने की बात कही गई है कि हम लोग तैयार हैं, पार्टी को निर्णय लेना है। क्या आप भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव आप लड़ें? क्या आपके मन की बात क्या है? और बीजेपी में मन की बात नहीं होती जो कार्यकर्ता के। हाँ, बीजेपी में संगठन के मन की बात होती है। संगठन कहता है कि दरी बिछाना है तो कार्यकर्ता उसमें ये नहीं पूछता क्यों बिछाऊं। वो कहता है कि आपको माइक लगवा के सभा करानी, तो वो उसके लिए लग जाता है। और मैं एक वार्ड के स्तर का कार्यकर्ता निकला हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पूज्य अटल जी के सानिध्य में मुझे अवसर मिला है। उनके चुनाव संचालन समिति का भी मैं था। मैं माननीय कुशवाहा भाऊ जी के साथ में, माननीय भंडारी जी के साथ में, माननीय जोशी जी के बारे साथ में, अटल जी, आडवाणी जी के, बड़े माननीय राजनाथ जी और कल्याण सिंह जी ऐसे लोगों के साथ में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। माननीय मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व का और अमित शाह जी ऐसे लोगों का सानिध्य मुझे मिला है। मैंने कभी मैं वाला शब्द हमारे वहाँ नहीं होता। वहाँ तो सीधे जो संगठन होता है वो अपने कार्यकर्ताओं को आदेश आएगा तो तैयार हैं। देखिए, तैयार वाला होना और ना होना प्रश्न नहीं उठता है। जो निर्णय संगठन लेता है वो क्रियान्वित होता है 100% हमारे वहाँ। हमारे वहाँ इफ या बट नहीं होता। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 2027 तक अभी मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ, नेता सदन भी हूँ विधान परिषद में। ठीक है, अब चलते चलते कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को? अब चूंकि अब देखिए इलेक्शन की डेट आ गई है सामने और चुनौतियां भी हैं, चूंकि आप लोगों को डिजिटल माध्यम का ज्यादा इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचना है, तो प्रैक्टिकल आंकड़ा जो भी होगा बताइएगा। देखिए, मुझे एक स्मरण आता है कि कांग्रेस ने कहा था कि आदरणीय राजीव गांधी जी डिजिटल इंडिया के निर्माता हैं। एक और पार्टी है, उसने कहा था कि लाखों लैपटॉप बांट के, और उन्होंने योगी जी के बारे में पूछा था कि वो लैपटॉप चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। इस प्रकार के प्रश्न कहीं से आए थे। उसका सीधा आशय यही था उन दलों का कि हम डिजिटल में एक्सपर्टीज हैं और हम बहुत अच्छा डिजिटल का वो जानते हैं। आज लोकसभा और आज विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वो हताश और निराश क्यों हैं? अगर इसका विश्लेषण आप करोगे तो पहले दिखाई पड़ेगा, जब पिछले चुनाव आते थे तो ये चिल्लाते थे जीत तो हम रहे हैं, लेकिन ईवीएम का हम क्या कर लें? ईवीएम अगर साथ किसी का ना दे तो हम जीत जाएंगे। आज वही भाषा ये बोल रहे हैं कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर डिजिटल वाला ये गड़बड़ ना हो तो हम चुनाव जीत सकते हैं। इसके मतलब उनकी हताशा, निराशा 10 मार्च को आने वाले परिणाम के पूर्व घोषणा है कि वो उनकी पराजय की निकटता को देखते हुए उनकी निराशा झलक रही है। बीजेपी जो भी चुनाव आयोग का आदेश है उसका पालन करेगी। और मैं आपके मंच पर पिछले बार भी जब 2017 में हुआ था तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का प्रभारी था। और उस समय आपने मुझे बुला के पूछा था, आपके एक एंकर ने, कि कितनी सीट आएंगी, तो मैंने कहा था कि मैं 300 का आंकड़ा पार करूंगा। तो उन्होंने जोर से हंसकर कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कल्पना या आपका सपना हो। तो मैंने कहा चुनाव के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और वो सपना जब पूरा होगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, पिछला आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अपना पार करेगी और विपक्ष अपने पिछले चुनाव में पाए हुए जो उसका आंकड़ा था सीटों का, उससे वो कम जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया उप मुख्यमंत्री जी आज तक के इस मंच पर आने के लिए।